ये हमारे जो 10 वर्ष के जो विगत वर्तमान जिला परिषद साहब है, जिनके अंडर में सिंचाई का काम आता है, किसानों के देखभाल का काम आता है, लघु सिंचाई का काम होता है, उन्होंने उस पर कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। किसी से ये नहीं कहता हूँ कि आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन समाज की एकता अखंडता को बना कर लड़िए। चुनाव 1 महीने में खत्म हो जाएगा, आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज हम है खुटोना प्रखंड अंतर्गत जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 40 में। आज हमारे साथ है, आप लोग खुद वाकिफ होंगे, वो लगातार जो है जिस समय में कोरोना काल आया था उसी समय में एकमात्र वो समाज सेवी थे जो कि अपने क्षेत्र में एक्टिव थे। ऐसे उनका नाम हम बता दें, हरे कृष्ण उर्फ हरेंद्र खेरवार उनका नाम है, और उनसे हम जानते हैं, सवाल जवाब करेंगे इस क्षेत्र से जुड़ी। साथ ही वो जो क्षेत्र में जाते हैं, जनता मालिक से जाते हैं, तो उनको क्या इस बार उम्मीदें लग रहा है। हरे कृष्ण उर्फ हरेंद्र खेरवार जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। देखिए, भूमि न्यूज के माध्यम से आप हमारे तक पहुंचे हैं कार्तिक जी, आपका भी स्वागत है। और भूमि न्यूज के माध्यम से मैं क्षेत्र संख्या के 40 के तमाम जनता मालिकों को उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। आगे रही बात क्षेत्र संख्या 40 के जनता मालिकों के का, मैं कैंडिडेट हूं, जिला परिषद का कैंडिडेट। और क्षेत्र संख्या 40 के जो जनता है ना, वो परेशान हो चुके हैं। विगत 10 वर्षों का जो शासन रहा है, कुव्यवस्था रहा है जिला परिषद का, उससे परेशान होके, उससे तकलीफ होके, आप देख सकते हैं मेरे बैनर पे लिखा हुआ है कि घर से निकलो, निकलो बाहर। देखिए, आप इधर कैमरामैन को बोलिए, दिखाएगा, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और मैं यहाँ पे राज करने नहीं आया हूँ, बेईमानों से लड़ने के लिए आया हुआ हूँ। ऐसे इनसे पहले भी इनका हम इंटरव्यू ले चुके हैं, जो कि 3-4 महीने पहले इनसे हमने परिचय तो ले लिया था, लेकिन पुनः ले लेते हैं। ये साथ ही आपके क्षेत्र के बहुत जनता मालिक हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं अपने क्षेत्र के जनता मालिकों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। और जो मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूं, अपने विकास के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं क्षेत्र संख्या 40 के तमाम जनता के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं क्षेत्र संख्या 40 के जनता से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार वो क्षेत्र बचाने के लिए समय निकाले और कदम बढ़ाए, कदम के साथ कदम हरेंद्र खेरवार के साथ मिलाए। हर एक युवा से एक सवाल करते हैं कि कहीं चुनाव से पहले आप नर्वस तो नहीं है? आप पहली बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं। देखिए, नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। मैं पहले मारुति में इंजीनियर था, और वहाँ पे मेरे 30,000 पब्लिक जो थे वर्कर थे, और मैं पीपीसी हेड था। तो मैंने 30,000 व्यक्तियों का नेतृत्व किया हुआ हूँ। तो यहाँ हमारे क्षेत्र संख्या 40 में मैक्सिमम 50 से 52,000 की जनता है। मैं नर्वस नहीं हूँ, और मैं नर्वस इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सेवा भाव से आया हूँ, इसलिए नर्वस नहीं हूँ। जिला पार्षद के अंतर्गत किसानों के लिए लघु सिंचाई योजना आता है। आपका जो क्षेत्र है 2 भाग में है, बीच होके जो है कोसी की नहर जाती है। कुछ क्षेत्र जो है कोसी नहर से सिंचाई हो जाता है, लेकिन कोसी नहर से अगर उत्तर देखा जाए तो अभी भी सिंचाई का बहुत, यानी कहा जाए कि नहीं के बराबर है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बोला कि हमारा जो क्षेत्र है क्षेत्र संख्या 40 वो 2 भागों में है, और बीच में कोसी नहर जाता है, ठीक है। और दक्षिण के साइड जो है छोटी नहर के, बड़ी नहर के द्वारा छोटी छोटी कुछ नहरें हैं जो जाती है। आधा भाग हमारा उत्तर के साइड आता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये किसका गलती है? ये हमारे जो 10 वर्ष के जो विगत वर्तमान जिला परिषद साहब है, जिनके अंडर में सिंचाई का काम आता है, किसानों के देखभाल का काम आता है, लघु सिंचाई का काम होता है, उन्होंने उस पर कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। और हमारे किसान आज के टाइम में हमारे देश में सबसे ज़्यादा परेशान, और हमारे देश के अंतर्गत ही क्षेत्र संख्या 40 आता है, तो हमारे यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा परेशान है सिंचाई को लेके। हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी किसान का, मैक्सिमम मात्रा में मैं बताऊं मास कम्युनिटी में, हमारे किसान को इस सिंचाई के माध्यम से धक्का लगता है, और उनको लगभग हजारों का नुकसान होता है। तो मैं, अगर जनता मालिक हमें आशीर्वाद देती हो, तो सर्वप्रथम मेरा काम रहेगा यहाँ के किसानों के लिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है, और किसानों के लघु सिंचाई के ऊपर सबसे पहला काम होगा। फर्स्ट मीटिंग में मैं इसको पास करूंगा, और हर जगह तक छोटी छोटी नहरें की जो व्यवस्था होगी हमारे अंडर में, हमारे पास, उसे उन पहुँचाने का काम करूंगा किसानों तक। धान खेत नहीं आता है उस समय में किसानों को, अगर नेपाल बॉर्डर से जितना भी अगर सटा हुआ है जिला पार्षद क्षेत्र, आपका भी नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, इस क्षेत्र में जो यूरिया खाद का सबसे ज़्यादा किल्लत हो जाता है आज
साइकिल आज के समय में हर एक साल। इस बार पंचायती चुनाव में आपको मौका मिलता है तो क्या यूरिया खाद किल्लत न हो आपके क्षेत्र में, इसके लिए कोई काम करेंगे, कदम बढ़ाएंगे आगे? देखिए, जो हमारे ये खाद के जो व्यवसायी हैं जिन्होंने लाइसेंस लेके बैठा हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है वहाँ पे मटेरियल नहीं पहुँच रहा है। हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं जिन्हें जनता ने चुना है, उन्होंने कभी इस बात पे आवाज़ ही नहीं उठाया कि हमारे किसान क्यों बेहाल है यूरिया खाद को लेके। सबसे बड़ी बात है ऊपर तक आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है क्षेत्र से। मैं किसानों से वादा करता हूं कि कभी भी किसानों को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं झेलना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र संख्या 40 के तमाम किसान भाइयों और हमारे बुजुर्गों से वादा करता हूं कि कभी भी किसान को हमारे टाइम में दिक्कत की कोई समस्या जूझना नहीं पड़ेगा। आपका जो जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 40 है उसका वस्तुतः स्थिति अभी क्या है? देखिए, हमारे यहाँ का जिला परिषद जो क्षेत्र है क्षेत्र संख्या 40, उसका वस्तुतः स्थिति आप भी हमेशा, अगर हमारे देश में जो मीडिया है ना, देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, आप भी गांव-गांव घर-घर तक पहुंच रहे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र की वस्तुतः स्थिति है। आप कई जगहों पे ना तो सड़क देखिएगा, किसानों का रोजमर्रा स्थिति गड़बड़ है। बाहर किसान जा रहे, क्यों जा रहे हैं बाहर किसान? क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिए तो बिजली विभाग का बिजली का काम पे बहुत ज़्यादा लापरवाही है, कहीं तार गिर रहा है, कहीं पे आपको माल जाल की हानि हो रही है। वस्तुतः स्थिति में यही मैं कहना चाहूँगा कि बदतर से बदतर स्थिति है। किसी भी तरह का काम नहीं किया गया है यहाँ पे। देखिए, आपके क्षेत्र में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। बहुत आपके जितना पंचायत है लगभग हर एक पंचायत में हमने घूमा है। अगर जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 40 में अगर कहा जाए 10 से 72 अगर कहीं का रोड है तो आपके बासदेवपुर पंचायत का है। अगर इस बार पंचायती चुनाव में आप आते हैं, इसके बाद आप जीत के जिला तक जाते हैं, तो आवाज़ बुलंद करके वहाँ का जो है इस क्षेत्र का जो बासदेवपुर पंचायत का आप स्थिति में सुधार करेंगे वहाँ के रोड में? जी, ये मैं आपसे क्या बताऊँ इस बारे में। आप जहाँ के भी स्थिति देख के आए हैं, चाहे रामपुर हो, बिशनपुर हो, अरनमा हो, वहाँ के जनता से आप जाके खुद बात कर लीजिए कि मैं उनसे बोल के आया हूँ, मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि अगर मैं जीत के जाता हूँ तो उनकी सड़क व्यवस्था का जो साधन है वो सर्वप्रथम चालू हो जाएगी और उसे मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा कि उन्हें किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ को नहीं झेलना पड़ेगा और वो लंबी से लंबी दूरी तक जल्द से जल्द समय में पार कर सकते हैं। आपका क्षेत्र में तो बहुत नाम है, हरेंद्र खेरवार नाम ही काफ़ी है वहाँ पे, लेकिन आपका ओरिजिनल नाम हरे कृष्ण है। इस बार आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो जनता मालिक से क्या उम्मीदें लग रहा है? देखिए, मैं तो जनता का कैंडिडेट हूँ, जनता का उम्मीदवार हूँ। और कहते हैं ना, अभी क्षेत्र संख्या 40 में एक ही नारा है, जनता का प्यार हरेंद्र खेरवार। और कुछ नहीं होने वाला। इस कुव्यवस्था के खिलाफ हरेंद्र खेरवार नहीं लड़ रही है, क्षेत्र संख्या 40 की जनता लड़ रही है। और जनता का प्यार मेरे पे बना हुआ है और भगवान की असीम कृपा है और जनता का प्यार है, और जरूर मुझे मौका देंगे। इस बार क्षेत्र संख्या 40 के जनता मालिक चुन के आपको जिला तक भेजती है, तो गरीब आवाम के साथ आप न्याय कर पाएंगे? जी, मैं तो गरीब का बेटा हूँ, तो गरीब के साथ रहता हूँ, गरीब के साथ खाता हूँ, गरीब के साथ घूमता हूँ। हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता है वो सारे गरीब हैं, तो गरीब के साथ ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है। तो मैं तो गरीब का बेटा हूँ, गरीब का साथ हूँ। जिला पार्षद के अंतर्गत जितनी योजनाएं आते हैं अंतिम व्यक्ति तक आप पहुंचाएंगे? जी, आप शायद हमारे बैनर पर तक देखिए लिखा हुआ है, और कैमरामैन से बोलिए, देखिए लिखा हुआ है, सरकारी योजना घर घर पहुंचाने को और अब भ्रष्टाचार मिटाने को परिवर्तन रथ पर सवार निकल पड़ा है हरेंद्र खेरवार। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ? पब्लिक में देख रहे हैं, सारा जनता देख रही है। अगर मैं अपने वादा अपने वचन से मुकरता हूँ तो जनता मुझे ये बैनर पोस्टर ला के दिखाएगी कि आपने ये क्या किया है। और जनता का जो प्यार मेरे पे बना हुआ है, किसी का प्यार कभी नहीं टूटता है। जनता का जो आशीर्वाद है और हमारे जो बुजुर्ग हैं क्षेत्र संख्या 40 के, माता बहनें युवा, सबका जो साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कभी भी किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपके जैसे बहुत सारे युवा इस क्षेत्र में यानी पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं, और साथ ही इस क्षेत्र के जो आपका युवा साथी है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवा साथी जो, देखिए सबसे पहली बात आपने बोला कि बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो हमारा जो देश है लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो बहुत महान व्यक्ति थे, हमारे देश में पूजनीय है, मेरे लिए भी पूजनीय है। उन्होंने संविधान बनाया और उनमें लिखा हुआ है ये लोकतंत्र की धरती पे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन समाज की एकता अखंडता को बना कर लड़िए,
चुनाव 1 महीने में खत्म हो जाएगा, आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। और रही बात, कोई भी व्यक्ति अगर इस पद पे आते हैं, अगर हरेंद्र खरवार आता है तो मैं इस क्षेत्र के सभी युवाओं से ये वादा करता हूं कि आप मेरा साथ दे, मैं आपके साथ जीवन भर चलूंगा। आप कोरोना काल में तो बहुत एक्टिव थे और इधर भी आप एक्टिव रहेंगे। जी जी जी, कोरोना काल में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, उस टाइम में ज़्यादा राजनीति के ऊपर बात नहीं करता था बट हमारा जो परिवार है ना, वो समाज सेवी परिवार है। विगत 50 वर्षों से हमारा परिवार इस समाज में सेवा कर रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या, हर समस्या के ऊपर विगत 50 वर्षों से मेरा परिवार इस क्षेत्र में काम कर रहा है लगातार। आप चाहे तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे बासदेवपुर हो, पिपराई हो, आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप तो मीडिया में आप ग्राउंड रिपोर्टर हैं, आपको हर व्यक्ति तक पहुंच के आप पूछ सकते हैं कि क्या हरेंद्र खरवार का परिवार विगत 50 वर्षों से जनसेवा में है या नहीं। मैं वादा के साथ कह सकता हूं कि 50 वर्षों से हमारा परिवार जनसेवा में लगा हुआ है। और रही बात कोरोना टाइम में, तो कोरोना टाइम में ऐसा कोई राजनीति व्यू नहीं था, हाँ जन सेवा का व्यू था। हर जनता जो भी इस विकट परिस्थिति में, देखिए किसी भी व्यक्ति के पास मजबूरी होता है तभी वो बाहर जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। और कोरोना के समय में ऐसा विकट स्थिति था कि सभी को घर आना पड़ा, क्वारंटाइन सेंटर पे रहना पड़ा। उसके पास तक पहुंच के उनका सेवा करना हमारा परम धर्म था और मैंने अपने धर्म का पालन किया था। बस कोई राजनीतिक व्यू नहीं था उसमें, धर्म किया था मैंने। बहुत कैंडिडेट क्या करता है, चुनाव जीतना हारना दूसरी बात है, अगर जीत भी जाता है तो पे भी, हार भी जाता है तो पे भी 5 साल के बाद ही सिर्फ चुनाव में आते हैं दर्शन देने के लिए। कहीं आप भी वैसे तो नहीं करेंगे? देखिए, वो तो यहाँ के जनता बोलेंगे कि मैं उन तक पहुँच रहा हूँ या नहीं पहुँच रहा हूँ। और वो ऐसे व्यक्तियों में से मेरा तुलना नहीं हो सकता है कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष के बाद उन तक पहुँचूँ। ऐसे व्यक्तियों का अब अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्षेत्र संख्या 40 के जनता ने ठान लिया है कि जो व्यक्ति 5 साल वाला नियम अपना रखा है, उसका अस्तित्व यहाँ से खत्म हो जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है उसको, अब भ्रष्टाचार खत्म होगा। आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, हरे कृष्ण उर्फ हरेंद्र खरवार जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। जी, आपको भी धन्यवाद कि आपने मेरे आवाज़ तक को क्षेत्र संख्या 40 के जनता तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आपको और आपके भूमि न्यूज को सादर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे आवाज़ को यहां तक पहुंचाया। धन्यवाद। आज हम थे खुटोना प्रखंड अंतर्गत जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 40 में। आज हमारे साथ थे हरे कृष्ण उर्फ हरेंद्र खरवार जी, जो कि लगातार कई सालों से समाज सेवा में एक्टिव रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनको हम देखें कि कोरोना काल में इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी इतना एक्टिव नहीं था जितना एक्टिव हरे कृष्ण उर्फ हरेंद्र खरवार जी थे। इसके लिए क्षेत्र के हर एक जनता के तरफ से उनको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपको कि कोरोना काल में आप इतना एक्टिव थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो शायद मैं भूल गया था। और देखिए, चाबी मेरे पास है, मैं निकल ही रहा हूँ। मैं 20 सितंबर को नामांकन दाखिल करूंगा और मैं क्षेत्र संख्या 40 के समस्त जनता मालिकों को सादर आमंत्रित करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने इस बेटा को, दोस्त को आशीर्वाद दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में अगले मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए भूमि न्यूज लाइव। धन्यवाद आप।